हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नॉल सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हम 3 तरह के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जिस सेंटेंस में मत हो या कभी मत हो उसे निगेशन कहते हैं, यानी निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो मत जिस सेंटेंस के अंदर होता है उसे हम डोंट से बनाते हैं, और कभी मत जिसमें होता है उसमें हम नेवर से बनाते हैं। जिसमें सेकेंड सेंटेंस है कभी और मत, इस सेंटेंस को हम नेवर से स्टार्टिंग करेंगे, और जिसमें केवल मत हो उसको हम डोंट से स्टार्टिंग करते हैं। तब इसके बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं, और जिसमें कभी मत होता है उसे हम नेवर से स्टार्ट करते हैं। नेवर के बाद हम लिखते हैं V1। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डोंट का अर्थ। केवल स्पेशली इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट का अर्थ होता है मत। केवल हम इंपरेटिव सेंटेंस में ही डोंट का अर्थ क्या होता है, यहाँ मत होगा। प्लीज का कृपया, काइंडली का कृपया या कृपालु, ऑलवेज का हमेशा, नेवर का कभी नहीं मीनिंग होता है। लेकिन आपको इंपरेटिव सेंटेंस में कभी मत ही होगा, समटाइम्स का अर्थ होगा कभी कभी। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पत्र लिखो, पत्र लिखो या पत्र लिखें या पत्र लिखिए, ये सब जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ आओ, वहाँ जाओ, वहाँ मत बैठो, वर्ग में मत हंसो, क्लास में शोरगुल मत करो, या मत कीजिए या मत करें, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस को हम V1 से भी बनाते हैं। अगर निगेशन हो यानी निषेधात्मक वाक्य हो तो उसको डोंट से बनाएंगे या नेवर से बनाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल, पत्र लिखो, पत्र लिखें या पत्र लिखिए। अगर बड़ा आदमी होगा तो हम कहेंगे कि पत्र लिखें, छोटा हमसे होगा तो उसको कह सकते हैं कि पत्र लिखो। तो पहला एग्जांपल है आपको पत्र लिखो या पत्र लिखें या पत्र लिखिए, किसी भी तरह का हो सकता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे V1। V1 क्या है, यहाँ लिखो लिखा है, तो लिखो का इंग्लिश क्या होता है, राइट। तो हम V1 लिख देंगे राइट। राइट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पत्र, ए लेटर। अदर वर्ड नहीं है, यह सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा सेंटेंस, कभी झूठ मत बोलो या कभी झूठ मत बोलें या कभी झूठ मत बोलिए। ये तीनों तरह के सेंटेंस को हम एक ही तरह से बनाएंगे, यानी कभी और मत है तो हम लिखेंगे नेवर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एडवर्ब के रूप में नेवर, नेवर। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस में V1। तो यहाँ पर झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल ए लाई। क्या होता है, टेल ए लाई। आपका ये फ्रेज है टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस, हमेशा सत्य बोलो। हमेशा का इंग्लिश क्या होगा आपका, ऑलवेज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एडवर्ब के रूप में ऑलवेज। ऑलवेज के बाद हम लिखेंगे V1। हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस हैं उसमें हम फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, फुल स्टॉप। और हिंदी में जो होता है उसमें हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चौथा सेंटेंस, प्रतिदिन विद्यालय जाओ, प्रतिदिन विद्यालय जाओ।
ये प्रतिदिन का प्रयोग जो हम वर्ब के बाद ही लिखेंगे, ये भी एडवर्ब है, लेकिन प्रतिदिन एक ऐसा एडवर्ब है कि हम वर्ब के पहले यानी सेंटेंस के शुरू में नहीं लिखेंगे। केवल इतना ही हम एडवर्ब जो है ऑलवेज, प्लीज, काइंडली, समटाइम्स और नेवर, यही जो है एडवर्ब जो है हम किसी इंपरेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे। अतः प्रतिदिन विद्यालय जाओ तो सबसे पहले जाओ, जाओ का इंग्लिश क्या होगा? गो। विद्यालय जाओ या विद्यालय जाइए या विद्यालय जाएं, किसी तरह का सेंटेंस हो एक ही तरह से बनाएंगे यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर से। तो गो टू अ स्कूल, गो टू अ स्कूल, डेली, गो टू अ स्कूल डेली, ये प्रतिदिन क्या है? एडवर्ब है, और ये वर्ब के बाद ही हम जो है गो टू अ स्कूल और तब लिखेंगे हम डेली। पांचवा सेंटेंस, माता पिता का दिल मत तोड़ो, माता पिता का दिल मत तोड़ो, माता पिता का दिल मत तोड़े, यानी माता पिता को बहुत प्यार से रखना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि माता पिता दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। यही किसी भी बच्चे के लिए वो भगवान का एक रूप होते हैं, इसलिए माता पिता का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो पांचवा सेंटेंस क्या है? माता पिता का दिल मत तोड़ो, यानी डोंट, जहां भी मत होगा वहां पर उस सेंटेंस को हम डोंट से ही शुरू करेंगे, और जिस सेंटेंस के अंदर कभी और मत होगा वहां हम नेवर का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंस को हम डोंट से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि जिसमें केवल मत होगा उसी सेंटेंस को, उसी इंपेरेटिव सेंटेंस को हम डोंट से शुरू करेंगे। डोंट प्लस V1, V1 क्या होगा? तोड़ना, तोड़ना का इंग्लिश क्या होता है? ब्रेक। डोंट ब्रेक, हार्ट, अब क्या? डोंट ब्रेक द हार्ट ऑफ पेरेंट्स, the heart of parents, माता पिता का दिल मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द हार्ट ऑफ पेरेंट्स। छठवां एग्जाम्पल देखिए, छठवां एग्जाम्पल, विपत्तियों में धैर्य रखो, विपत्तियों में धैर्य रखो, यहां हम लिखेंगे हैव, 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 इसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, क्या है? धैर्य, धैर्य की इंग्लिश पेशेंस, हैव पेशेंस। अदर वर्ड में क्या है? विपत्तियों में, यानी हैव पेशेंस इन एडवर्सिटीज, एडवर्सिटीज, एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति, और एडवर्सिटी को हम पुलर बनाने के लिए वाई अंत में जो होता है उसको IES कर देते हैं, यानी विपत्तियों में धैर्य रखो, या विपत्तियों में धैर्य रखें, या विपत्तियों में धैर्य रखिए। हैव पेशेंस इन एडवर्सिटीज। अब आपका छठवां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं। सातवां एग्जांपल, कृपया, कृपया है, आपको हम यहाँ तीसरे स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, क्योंकि यह कृपया का अर्थ होता है प्लीज। तो सबसे पहले लिख देंगे प्लीज, प्लीज के बाद हम क्या लिखेंगे? V1, इसमें क्या है? शांत रहना, शांत रहना का इंग्लिश क्या होता है? कीप साइलेंट, क्या लिखेंगे? कीप साइलेंट। कृपया शांत रहें, प्लीज कीप साइलेंट, या कृपया शांत रहें हम कहेंगे, चाहे कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप साइलेंट ही कहेंगे। आठवां एग्जांपल, वर्ग में शोरगुल मत करो, इसमें लिखा हुआ है मत,
मत है तो हम डोंट से शुरू करेंगे या डू नॉट से शुरू करेंगे। डोंट या डू नॉट दोनों में से कोई लिख सकते हैं। डोंट प्लस V1, V1 क्या है? शोरगुल करना। शोरगुल करना का इंग्लिश क्या होता है? मेक ए नॉइज। तो डोंट मेक ए नॉइज। इसके बाद अदर वर्ड है। अदर वर्ड में क्या है? वर्ग में इन द क्लास। इन द क्लास। 9वां एग्जाम्पल, माँ मुझे खाना दो। माँ यहाँ लिखा हुआ है, माँ के बाद कॉमा है, इसका मतलब यह वोकेटिव केस में है। माँ किस केस में है? वोकेटिव केस में है। तो आप लोगों को मैं केस पढ़ाते समय आप लोगों को वोकेटिव केस के विषय में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वोकेटिव केस के वीडियो में जाएंगे और आप वोकेटिव केस के विषय में समझ लेंगे कि कैसे हम वोकेटिव केस के वर्ड को प्रयोग करते हैं। तो माँ मुझे खाना दो, यहाँ माँ क्या है? वोकेटिव केस में है। तो किसी भी सेंटेंस के हम शुरू में या हम सेंटेंस के अंत में वोकेटिव केस का वर्ड प्रयोग करते हैं। तो हम दो तरीके से इसको समझा दे रहा हूँ। मदर, मदर के बाद कॉमा देंगे, कॉमा के बाद हम लिखेंगे आपका V1 यानी खाना दो। यहाँ पर क्या है? दो। दो क्या है? यानी वर्ब है। तो हम लिख देंगे गिव। गिव के बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? मुझे और खाना, दो है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे मुझे, क्योंकि इंग्लिश हम भी लिखेंगे यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और खाना जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी निर्जीव प्रायः जो होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और सजीव जो होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं ऑब्जेक्ट की वीडियो में भी आप अच्छी तरह से मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट यानी 6 भेद को मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ। आप उसमें जाकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो गिव मी, हम गिव के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, इसके बाद लिखेंगे फूड। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, गिव मी फूड, कॉमा के बाद आप लिखेंगे मदर। गिव मी फूड मदर। तब इसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। यानी मदर को शुरू में लिखेंगे, यानी वोकेटिव केस है या मदर, तब शुरू में लिखेंगे तो कॉमा देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे गिव मी फूड। और अगर आप मदर को लास्ट में लिखना चाहते हैं तो गिव मी फूड, इसके बाद कॉमा लिखेंगे, तब इसके बाद मदर, तब फुल स्टॉप देंगे। 10वां एग्जाम्पल, ऐ बच्चों शांतिपूर्वक बैठो। ऐ बच्चों भी क्या है? वोकेटिव केस में है। इसको भी आप लिख सकते हैं ओ चिल्ड्रेन। ओ चिल्ड्रेन, इसके बाद हम कमा देंगे, शांतिपूर्वक बैठो। सीट साइलेंटली। सीट साइलेंटली, शांतिपूर्वक का इंग्लिश क्या होता है? साइलेंटली। साइलेंटली भी एडवर्ब है, लेकिन हम आपको बताया हूं अभी कि केवल ऑलवेज, प्लीज, काइंडली, समटाइम्स और नेवर, यही जब इस सेंटेंस में आएगा तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, अन्यथा और बाकी एडवर्ब जो है हम वर्ब के बाद ही लिखेंगे। जैसे साइलेंटली एडवर्ब है तो हमने वर्ब सीट के बाद ही लिखा है। 11 एग्जांपल, सड़क पर मत दौड़ो। यहां पर लिखा हुआ है मत, तो हम लिख देंगे डोंट। शॉर्ट, डू नॉट का शॉर्ट है डोंट। अगर आप शॉर्ट का प्रयोग करते हैं तो ये बेटर होता है, इसलिए आप स्पोकन इंग्लिश में आप शॉर्ट का ही प्रयोग करने का कोशिश कीजिए। डोंट रन, डोंट रन ऑन द रोड। ट्वेल्व एग्जाम्पल, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो। तो आज्ञाओं का पालन करो का इंग्लिश होता है ओबे। क्या होता है इंग्लिश? ओबे। ओबे आज्ञाओं का पालन करना। ओबे योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स
आशा करता हूं कि आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।